हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सबको नहीं पता होगा, और जिन्हें पता है तो अच्छी बात है। तो बात ऐसी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आरसीए वाले ब्रांच ने अपनी नोटिस को रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया है। डेट चेंज हो गए हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। फॉर्म सबमिशन के भी डेट चेंज हो गए हैं, जो कि नॉर्मल है, हर साल होता है, ठीक है। तो पहले जो डेट था वो हमारा 15 जुलाई था, ठीक है। लेकिन अब जो डेट है वो है 31 जुलाई विद नॉर्मल फीस, और एग्ज़ाम डेट है 7 सितंबर। ये मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट्स आरसीए में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, ठीक है। देखिए उनका क्या चेंजेस हुआ है। चेंजेस हुई है कि 7 सितंबर 10 बजे से लेके 1 बजे तक पेपर होगा, ठीक है। और रिज़ल्ट जो है वो 30 सितंबर तक आएगा। लेकिन ये बात गलत है, 30 सितंबर तक नहीं आएगा रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट आते आते ना 15 अक्टूबर चला जाएगा, ठीक है। 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक ही आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आरसी कभी अपने टाइम पर कुछ टाइम से काम करती नहीं है, ठीक है। बाकी सब ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि 31 जुलाई तक जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनका फीस पेमेंट 1000 रहेगा, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया पता ही है आप लोगों को। टेस्ट सेंटर देख लेते हैं चेंज हुआ है क्या नहीं। टेस्ट सेंटर वही है, अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, पटना, मुर्शिदाबाद, न्यू दिल्ली, मल्लेपुरम, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है। 10 महीने की फ्री कोचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, यानी कि लड़कों का हॉस्टल अलग रहेगा, लड़कियों का हॉस्टल अलग रहेगा, ठीक है। 17 घंटा के लिए आपको एसी वाली लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब सिर्फ 17 घंटा, 10 महीने के लिए नहीं, हर दिन 17 घंटा, ओके। फिर आपके जो कोचिंग क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ साथ मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज़ और सिलेक्टेड टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि एक सेंटर पर 50 से कम स्टूडेंट रहेंगे तो वो सेंटर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट का एंट्रेंस में कम मार्क्स रहेगा उसका भी फॉर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और वो स्टूडेंट जो 2-3 साल आरसीए में कर चुके हैं एएमयू में, अगर उनका प्रीलिम्स यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं है तो वो अब एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। अगर क्लियर है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि क्या ये चेंजेस जुडिशरी और एसएससी सीजीएल में भी हुआ है। तो बिल्कुल ये उन दोनों में भी चेंजेस हुई हैं डेट को लेकर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। ये है हमारा एसएससी सीजीएल का, ठीक है। सीजीएल में भी आपको 31 जुलाई तक फॉर्म डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। 7 सितंबर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपका पेपर होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 1000 रुपया आपका एग्ज़ाम फ़ी रहेगा। वही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से वो अपना ग्रेजुएशन 3rd ईयर में तो वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट सेंटर इसके वही हैं 4। आई थिंक मल्लेपुरम भी था लेकिन उसको हटा दिया है, ठीक है। अलीगढ़, न्यू दिल्ली, लखनऊ, किशनगंज, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी नीडी पीपल्स के लिए, ठीक है। 17 घंटे के लिए आपको एयर कंडीशन लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी और कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज होंगे, मेंटरशिप दी जाएगी। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है, माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स को। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि 50 से कम होने पर टेस्ट सेंटर कैंसिल हो जाएगा। और टीयर 1 3 साल किसी ने आरसीए सीजीएल की तैयारी की है लेकिन उनका नहीं हुआ है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में, तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी का टीयर 1 में हो गया, क्वालिफाइड है,
तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, खाने वाने का बंदोबस्त खुद का करना है। ठीक है, और जिनका मेरिट बेस पर मार्क्स कम होगा उनको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये महेंद्र सर का नंबर है, कोई और डिटेल्स या कुछ भी क्वायरी हो तो आप इनको कॉल करके या फिर मेल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी के साथ भी सेम चीज़ है, उनके भी फॉर्म एक्सटेंड कर दिए गए 31 जुलाई तक। उनका पेपर 7 सितंबर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। 1 मिनट, एक साथ दो पेपर कैसे? एसएससी सीजीएल का भी 7 सितंबर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। ठीक है, और जुडिशियरी वाले जो हैं उनका भी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। तो टाइम का थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है, शायद आरसीए ने ये चीज़ नोटिस नहीं की है, क्योंकि आंख बंद करके वो सब कुछ रेडी कर देता है। ठीक है, तो शायद टाइमिंग चेंज हो सकता है, या तो एसएससी सीजीएल का 10 से 12 हो सकता है। ठीक है, या फिर जुडिशरी का 10 से 12 हो सकता है, दोनों में से किसी एक का टाइम चेंज होगा। पैटर्न जो है आपको पता ही है, 100 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज और लॉ के क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, 30 सितंबर रिजल्ट ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 30 सितंबर तक आ जाएगा, लेकिन 15 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर तक ये लोग खींच देंगे। ठीक है, 31 जुलाई तक जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए 1000 फीस रहेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया आपको पता ही है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो लॉ कर रहे हैं फाइनल ईयर में अलीगढ़ से, वही एलिजिबल है, और कोई स्टूडेंट जिनका लॉ कंप्लीट हो गया है वो स्टूडेंट एलिजिबल है। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जो फाइनल ईयर में है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट सेंटर आपके वही सारे हैं, अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, किशनगंज, मुर्शिदाबाद, न्यू दिल्ली, मल्लेपुरम, बिहार। ओके, नेक्स्ट की फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाएंगी और नीडी स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, उनके लिए जो जिनका एंट्रेंस टेस्ट मेरिट में मार्क्स ज़्यादा हो। ठीक है, आपको भी 17 घंटे के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी, सुबह 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। ठीक है, कोचिंग क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सिलेक्टेड टॉपिक्स कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप्स। उसके बाद वो स्टूडेंट जिनका पीसीएस जे प्रीलिम क्वालिफाइड है और वो 3 साल से आरसीए से तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बाकी 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं और उनका कहीं भी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो वो एलिजिबल नहीं है। अब टेस्ट सेंटर की बात कर ली जाए तो 50 स्टूडेंट से कम होने पर जो टेस्ट सेंटर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जिस स्टूडेंट का मार्क्स कम रहा तो उनका एडमिशन या तो वेटिंग लिस्ट पर चला जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मिस्टर सलमान खान को कॉल करके, ये उनका कॉलिंग नंबर है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप उनको कॉल करके कोई भी डाउट है तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे ईमेल है, आप ईमेल पर मेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको कि वो स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। माने कि 3 साल से दे रहे हैं, इन शॉर्ट कहने का मकसद है नॉर्मल स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो आरसीए से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका आज तक कोई प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं निकला है तो वो ऑटोमेटिक उनका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों की कोई टिकट विकेट की कोई सीन है तो टिकट चेंज करा लीजिए, टिकट कैंसिल करवा लीजिए, दूसरी टिकट करवा लीजिए। और हॉस्टल का थोड़ा देख लीजिएगा, सीन बहुत टाइट रहता है क्योंकि अभी सारे बच्चों का ना एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तो सिलेक्शन हुआ है, तो सारे बच्चों का एडमिशन चल रही है। तो एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में पीजी में रहते हैं, तो आपको पीजी मिलने में दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करिएगा कि पीजी वगैरह ढूंढ कर आएँ। ठीक है, या पीजी ओनर से पहले ही बात कर लें। तो उम्मीद करते हो आपको मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, और एक चीज़, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या सामान लेकर जाना है। सबसे पहली चीज़, आपको अपना एक आधार कार्ड रख लेना है, और आधार कार्ड अगर नहीं है तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके नाम और आपके एड्रेस को वेरीफाई करें। ठीक है,
नाम वेरीफाई करें और चेहरा वेरीफाई करें, बस इतना काफ़ी है। लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, या फिर आपका 10-12 का मार्कशीट या एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें चलेंगी। और एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, बस इतना काफ़ी है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। डेट चेंज हो गया है, इसको मद्देनज़र रख के आप अपना टिकट करा लें अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने तो। और बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।